नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल युवाओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कोटा दौरा, छात्रों से संवाद और उसके बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राहुल गांधी का कोटा दौरा छात्रों की समस्याओं को सुनने का प्रयास था या फिर ये महज एक राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद? आखिर जब लाखों युवा पेपर लीक, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं, तब राजनीतिक दल इन मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं या सिर्फ सियासी लाभ? कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें छात्रों की आवाज़ें सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को छात्रों के बीच जाना पड़ा। वहीं भाजपा इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बताते हुए कहती है कि कांग्रेस छात्रों के दर्द को राजनीतिक हथियार बना रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण कौन देता रहा? आखिर वर्षों से देश भर में भर्ती परीक्षाएं लीक होती रही, लेकिन दोषियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिससे ये सिलसिला पूरी तरह रुक जाए या खत्म हो जाए? और सबसे अहम बात, छात्रों के अवसाद, आत्महत्या और भविष्य के संकट पर राजनीति ज़्यादा हो रही है या समाधान की कोशिश? इन्हीं सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस और चर्चा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महराज सिंह चौधरी जी मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता साजिद सुलेमानी जी मौजूद है। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। महराज जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों को मुद्दों को लेकर राजस्थान की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है, यहाँ के तमाम नेता जितने भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जितने भी बयान दे रहे, सवाल आपसे सीधा ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी जब कोटा प्रवेश पे आते हैं, कोटा कूच करते हैं, तो भाजपा में इस तरह की बौखलाहट क्यों है? आखिर छात्रों से जुड़ा हुआ जो ये मुद्दा है वो सियासी रूप में तब्दील कैसे हो गया, सियासी विवाद में तब्दील कैसे हो गया? महराज जी। देखिए सौरभ जी, राहुल गांधी का एक कोटा दौरा की हुकार कम, बल्कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से शांत पड़ी है उसको पुनर्जीवित करने की पुकार ज्यादा था। कल राहुल गांधी यहाँ पे आए और किस प्रकार छात्रों के मंच को एक राजनीतिक मंच के तौर पर प्रयोग किया गया। आखिर राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि 2018 से लेकर 2023 स्थान में 19 पेपर लीक हुए हैं, पर राहुल गांधी कहीं नहीं आए, क्योंकि क्या राजस्थान भारत से बाहर था क्या? 2018 से लेकर 2023 तक इनकी सरकार ने राजस्थान में इतने पेपर लीक किए, और आज जब हमारी सरकार बनी है और हमारी सरकार बनने के बाद में जो जो लोगों ने पेपर पे सह दी, जिन लोगों ने पेपर आउट किए, उन लोगों को 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और 228 जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी ये आते हैं क्योंकि राहुल गांधी को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, राहुल गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता है। आखिर जिस पार्टी का खुद का ही भविष्य अंधकार में है, लेकिन वो महराज जी, छात्रों का भविष्य कहाँ राहुल पे ठीक गांधी करेगी? को सियासी जमीन तलाशने का मौका भी तो आपने ही दिया। अगर पेपर लीक जैसा घटनाक्रम होता ही नहीं तो क्या लगता है कि राहुल गांधी को ये अवसर प्राप्त होता कि वो कोटा में आके छात्रों को इस तरीके से, मान लीजिए सियासी रूप से ही लुभा रहे, लेकिन लुभाने का अवसर आपने ही दिया है ना महराज जी? जी देखो, जो व्यक्ति पेपर लीक में थे वो पकड़े गए, सलाखों के अंदर है। पर यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर इन पेपर माफियाओं को राजस्थान में सह किसने दी? आप 2018 से लेके 2023 की बात करोगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उनके पीएसओ को एसओजी ने अरेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने, उनके जो पीएसओ राजकुमार यादव थे, उन्होंने अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर का जुगाड़ किया। उस समय मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पेपर माफियाओं को सह दे रहे थे, तब ये नौबत आई है। और जब हमारी सरकार महराज बनी, जी, मैं बताता हूँ सिर्फ सवाल यहाँ क्या है। एक मैं नीट का बिल्कुल, आप पेपर लीक बोलिए, हुआ मैं है। आपको सुनिए, अवसर आप, दूंगा। नीट का पेपर लीक हुआ है सवाल ये और वो है कि लीक के एनटीए लोग किसके कहाँ अधीन पकड़े आता गए? है? राजस्थान क्या में। वो राजस्थान सरकार के जी, अधीन आता है? एनटीए नेशनल एनडीए टेस्टिंग केंद्र एजेंसी सरकार के किसके अधीन अधीन आता आता है? है। नीट का पेपर हुआ, आखिर वो लोग पकड़े कहाँ गए? जो भी दोषी है, एक भी दोषी नहीं बचेगा। जिस भी व्यक्ति ने पेपर लीक करने की हिमाकत की है, क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। वो अगर व्यक्ति देश आप इस देख रहे तरीके से होंगे, प्रगति कर रहा चाहे है और चाहे युवाओं वो का पुणे के आक्रोश ये है प्रोफेसर हो। महराज जी, तो विचार करने की आवश्यकता है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता साजिद सुलेमानी जी वापस जुड़ेंगे, लेकिन महराज जी मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी बात पूरी करिए एक बार। जी जो व्यक्ति है, आखिर पुणे के प्रोफेसर हो,
जो भी व्यक्ति है नीट के पेपर लीक में, जो व्यक्ति संलिप्त है, एक भी बंदा नहीं बचेगा, ये ठीक आज है, हम एक भी बोल रहे बंदा हैं। नहीं पर बचेगा। साजिद जी, हाँ, मेहराज जी एक भी का व्यक्ति कहना नहीं है कि बचेगा एक भी और बंदा उन नहीं लोगों के बचेगा, एक खिलाफ भी कार्रवाई भी अपराधी, हुई एक भी है। आरोपी नहीं बचेगा साजिद जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके कार्यकाल पे भी खड़ा होता है। आपकी जो सरकार रही उसमें इस तरीके की तंत्र व्यवस्था विकसित की गई जिसकी वजह से पेपर लीक जैसे घटनाक्रम आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। साजिद जी। जी नमस्कार। जी मैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है। माफ़ कीजिएगा साजिद जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट जाहिर रूप से पहुंच नहीं पा रही। कृपया आप नेटवर्क कवर क्षेत्र में आके बात करें या वाहन को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। जी बोलें। मैं निवेदन कर जानते जी। जो गलती हुई है उस था हम्म। में 10 साल सरकार के अंदर उस हम्म। सरकार को ऐसी व्यवस्था कारावास की सजा के साथ साथ सजाएं हम्म। दी गई। उस 50 लोगों को वर्तमान में जो नीट की परीक्षा जो हुआ है हम्म। वह पूरे 1 लाख बच्चों को जिस तरह से ये हुई है, कहीं ना कहीं हम्म। बच्चों के भविष्य के लिए हमें कानून बना। हम्म। बच्चे हमारे देश का, अगर इसी तरह पेपर चोरी होते रहेंगे, इसी तरह भविष्य होता रहेगा, मैं हम्म। ये मानता हूँ नुकसान भरा हम्म। होगा। बच्चे किस वो ठीक है अपने साजिद जी, साजिद जी एक और छोटी सी दरखास्त है, कृपया करके आप अपने वाहन को पहले रोकें, उसके बाद बात करें क्योंकि आवाज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। मेरा जो साजिद जी बोले हैं उसको मैं आपको संक्षिप्त तक पहुंचाना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा तत्वधान, ऐसा प्रावधान लाया जाए जिसके तहत छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल जो आपसे वो इतना है कि अगर पार्टियों की राजनीति अपनी तरफ रखें तो छात्रों और उनकी पीड़ा कहाँ है आखिर? अगर कोई विपक्ष का नेता आकर कोटा में छात्रों से बात करने का प्रयास करता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर जाहिर मुद्दे पे, सच के मुद्दे पे अगर वो बात कर रहा है तो वो गलत होना चाहिए या उस पर किसी तरीके का सियासी विवाद खड़ा होना चाहिए। मेरा जी। जी सौरभ जी, हम्म। गांधी कोटा, कोटा में राहुल गांधी का हम भी स्वागत करते हैं हम्म। और राहुल गांधी कोटा में आके छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। हम्म। पर उनका मकसद देखिए आप, हम्म। आखिर हम्म। राहुल गांधी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं, सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। 2000 से लेके 2023 राहुल गांधी जी ने कितनी बार राजस्थान में कहा है कि पेपर लीक हुए हैं, उस समय राहुल गांधी सो गए थे क्या? हम्म। ये राहुल गांधी जी को उस समय पता नहीं था, ये राजस्थान कहीं देश से बाहर था। उस हम्म। समय राहुल गांधी जी कहाँ गए हुए थे? हम्म। क्योंकि राहुल गांधी जी एक की मंशा प्रांतीय ये नहीं थी विध्वंस को छात्रों का, है ना, छात्रों का चौधरी जी समाधान चौधरी करने जी की सुनिए। मंशा नहीं थी। और कल भी आए हैं तो सिर्फ चौधरी आरोप जी बात आरोप, सुनिए। कल राहुल गांधी एक जी ने समाधान राहुल कल गांधी जी राहुल ने गांधी जी ने छात्रों को स्पष्ट कहा ये मंच से नहीं दिया है। कांग्रेस की लेकिन मीटिंग मेहराज नहीं जी, है, मैं युवाओं से मेहराज जी, मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई आपका वोट का ध्यान इस समय और नहीं है। आकर्षित करना चाहता हूँ कि कल राहुल गांधी के तमाम वक्तव्यों में आपको लगा किसी भी उनके बयान से कि वो राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ना तो उनका जाहिर रूप से कहना है कि ना मैं यहाँ बीजेपी का नाम लूंगा, ना मैं यहाँ कांग्रेस का नाम या किसी भी अन्य राजनीतिक दल का जिक्र करूंगा, वो युवाओं की बात करने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की पीड़ा मुझे लगता है छात्रों से ज़्यादा तो भाजपा को हो रखी है। क्यों? राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दिया था, मैं कोई यहाँ राजनीतिकरण करने के लिए नहीं आया हूँ। हम्म। पहले वक्तव्य में कह दिया था राहुल उनका गांधी कोई ने सिर्फ कोई सिस्टम चुनाव का पर समय सवाल नहीं है। उठाया है, एक भी चौधरी समाधान साहब की सुनिए, बात चौधरी साहब जी राहुल सुन गांधी जी लीजिए। ने नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जी छात्रों के कंधों पर अपने हथियार रखकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। कोई सिस्टम छात्र पे सवाल समाधान की इसलिए बात उठाया वहां पे गया नहीं। क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ का किस फेलियर है प्रकार से मेहराज इस जी। मीटिंग, अरे आप सोचो, नहीं, आपको आज आप राहुल पार्टी गांधी की को बात कल करें, मुझे याद उससे आई है, कोई आपत्ति इतने दिनों से नहीं है। राहुल वर्तमान गांधी सो रहे थे क्या? वर्तमान मुझे वर्तमान लगता है बाद परिदृश्य के में अंदर भाजपा के कार्यकर्ता है, पहले इस देश के नागरिक है। अगर देश के नागरिक के तौर पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको स्वीकार करें मेहराज जी। ठीक है साजिद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, एक बार प्लीज़ बताइए और कृपया अपने वाहन को रोक के बताइए प्लीज़। साजिद जी बोलिए। राहुल गांधी जी ने पहले सबसे पहले तो एकदम स्पष्ट कर दिया था कि मैं क्योंकि राजनीतिकरण राहुल करने के गांधी लिए जी नहीं कभी आया हूँ। चाहते ही नहीं कि छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। ठीक है मेहराज जी, आ रहा हूँ मैं आप आपके सुन पास। लीजिए साजिद जी ना, बोले। मेघराज जी सुन लीजिए ना, शांति सुनिए। मैं आपने बोला, मैंने सुन लिया, आप मेरी सुन लीजिए, बोलिए मेहरबानी बोलिए होगी। बोलिए बोलिए मैं साजिद जी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति के अंदर मैं बोलिए राजनीतिकरण साजिद जी, करने के लिए नहीं बोलिए। आया हूँ। यह
राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैं किसी भी स्थिति के अंदर राजनीतिकरण करना नहीं है, ये कोई अभी चुनाव का समय नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना, मुझे किसी का नाम नहीं लेना। मैं सिर्फ छात्रों की जो सोच है, जो पब्लिक की सोच है, इन 5 आइडियल के अंदर लोग जाते हैं, यूपीएससी करने के लिए, नीट करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, जेई करने के लिए जाते हैं। बच्चों का जो अलग अलग दल, जो अलग अलग थॉट होती है, उनके ऊपर बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए। वो हर एक फील्ड पे उन्होंने बात की। जैसे एक बच्ची से कल उन्होंने बात की कि भाई इस तरह से आप क्या करना चाहते थे, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ कैमरामैन बनना चाहती थी। मैं, एक ने कहा कि मैं डांसर बनना चाहती थी, तो मुझे इधर नीट की तरफ डाल दिया गया। तो वो बच्चों से मिलने के लिए आए थे, कोई राजनीतिकरण नहीं था। एक बात भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए, वर्तमान सरकारों को ये चाहिए, जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार ने 10 साल की कठोर कारावास की बात की, कठोर कार्रवाई भी की, उसी प्रकार से केंद्र सरकार के अंदर इस तरह का कानून लाना चाहिए। भविष्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर पेपर चोरी करता है, भविष्य के अंदर अगर कोई भी इस तरह की गलत हरकत करता है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इस तरह की कार्रवाई हो कि उसका एक संदेश जाए, क्योंकि ये देश की राजीव भाई, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार और हमने पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी गठित किया है, आपको ध्यान हो तो। ये कानून हम ही लेके आए, आपकी सरकार में नहीं आया था। लेकिन आज देश आप आज सिर्फ देशव्यापी हर जगह शैक्षणिक राजनीतिक आपदा है। छात्रों के मुद्दों पे सिर्फ राजनीतिक मुद्दे उठाना जानते हो। मेहराज जी सुन लिए, मेहराज जी सुन लीजिए ना, आज सुन लीजिए ना, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आज देशव्यापी शैक्षणिक आपदा का समय है। देश को ये चाहिए कि सदन के अंदर लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेक्शन बुलाए और इस मामले के अंदर एक ऐसा कानून प्रस्ताव पास करे, सर्व समाज मिलकर के, सब दल मिलकर के एक ऐसा कानून बना दे जिससे आने वाले समय के अंदर ये व्यवस्था स्थापित नहीं हो। लेकिन मैं साजिद एक जी, बात आप कहना मेहराज चाहूंगा, जी की बात को दबा नहीं साजिद सकते भाई, तमाम हम तो ये वक्तव्य भी के कर जरिए। देंगे, नहीं, पर मेहराज जी, विपक्ष मैं के मुझे नेता बोलने आते ही नहीं दीजिए। संसद में। तो मैं आ रहा हूँ मेहराज जी, पता नहीं आपको कहाँ बोलने का बैंकॉक मौका घूमने मिलेगा। चल लेकिन जाते हैं साजिद जी, विपक्ष के नेता, मेरा जो वो तर्क देश है में वो रुके ये है कि तब आप इन करे ना। तमाम वक्तव्य के जरिए मेहराज जी की इस बात को नहीं दबा सकते कि जब आपकी प्रदेश में सरकार थी तो 19 से ज़्यादा पेपर लीक आपके सरकार में भी हुए। तो राहुल गांधी को ये सियासी सक्रियता क्यों आखिर नजर आई? छात्रों का ये जो हितैषीपना अब राहुल गांधी को नजर आ रहा है, वो क्या आपके कार्यकाल में अदृश्य था, दिखाई नहीं दे रहा था उनको? मेरा कहने का मतलब है जो प्रांतीय जो गलती हुई है उसको आप जो देशव्यापी जो शैक्षणिक आपदा है उससे आप तोलेंगे उसको। जब प्रांतीय गलती के अंदर 250 लोगों को अरेस्ट किया गया, नहीं तो इतनी बड़ी नहीं, जब गलती हुई देखिए, तो उसके अंदर कितने लोग बात अरेस्ट किए मुकाबले की नहीं है, गए। बात व्यवस्था की है, बात तंत्र की है। एनटीए को नॉट ट्रेस्ट एजेंसी घोषित किया जा चुका है, उसके ऊपर घोषित नहीं कर रहा। आज पूरे छात्र ही कह रहे, सर्वदलीय कह रहे, कहीं ना कहीं गलती हुई है। हमें उन गलतियों में सुधार राजीव करने की भाई, आवश्यकता है, ना कि हमें किसी पर प्रत्यारोप करना है। छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक प्रदर्शन कर रही है, ये छात्रों को नहीं और चाहिए। साजिद जी, आपके अगर पास साजिद जी समाधान कुछ भी अगर नहीं है। मैंने छात्र कल राहुल समाधान के लिए गांधी आ जी रहे का पूरा हैं तो वो आप पर स्पीच विश्वास सुना, क्यों पर करेंगे जब राहुल आपके गांधी जी ने कार्यकाल में भी एक भी पेपर बार लीक जैसी जैन घटनाएं जी हुई को, है? स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि हम ये समाधान करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते रहे। हम्म, देखो समाधान राहुल, करने की आप व्यवस्था बताएं ना, सरकारों के राहुल पास गांधी जी में के है। पास क्या समाधान है इसका? समाधान करने की व्यवस्था सरकारों के पास है। जब किसी दल का अरे तो नेता हम कर रहे हैं, तो प्रतिपक्ष आप किसी करने देश कहाँ का देते नेता, हो? हम्म। आप लाइए, सब मिलकर के उस प्रस्ताव को पास करेंगे, क्या दिक्कत है? हम लेके तो रुकते आए नहीं कानून, राहुल पहले हम गांधी जी तो, कानून विदेश नहीं बना पा रहे हैं। बैंकॉक घूमने चल जाते हैं राहुल गांधी जी तो। जब संसद चलती है तब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चल जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूँ मेहराज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। पेपर लीक और उससे आई आर्थिक तंगी की वजह से जिस तरीके से छात्र आत्महत्या का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, अवसाद में है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी लाइन का क्या विचार है मेहराज जी? देखो मैं बताऊं, आत्महत्या तो किसी भी चीज का समाधान नहीं है। पेपर लीक हुआ है, एक टेक्निकल एरर थी, जहां से पेपर लीक हुआ वो लोग दोषी पकड़े जाएंगे, पर इसका ये तो समाधान नहीं है। अब इसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने पूरी सुनियोजित व्यवस्था की है। एयरफोर्स के द्वारा पेपर लीक नहीं हो, इसलिए परिवहन का जो मार्ग है एयरलिफ्ट द्वारा किया जा रहा है, और जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। पर इसमें छात्रों को भी थोड़ा मोटिवेट होना पड़ेगा, और छात्रों को भी थोड़ा संभल, और छात्रों के अभिभावक है उनको भी थोड़ा अपने बच्चों को संभल करना पड़ेगा कि आखिर क्यों एक प्रेशर यही किया जाता है। और भी कई प्रकार के विकल्प है, जो छात्र की इच्छा है वो उसको करना चाहिए, पर जो ये अभिभावकों का स्पेशल प्रेशर छात्र के ऊपर दिया जा रहा है, ये भी गलत है। आपको मैं बात बताऊं, पेपर लीक से 2-3 आत्महत्याएं हुई है, पर कोटा के अंदर तो पहले भी छात्रों के ऊपर, तब तो पेपर लीक भी नहीं हुए थे,
तब क्या प्रेशर अभिभावकों का था जिससे वहां पे आत्महत्या हो रही थी। तो इसका भी एक सुनियोजित समाधान अभिभावकों से ही निकलेगा। जब बच्चे हमारे हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव भी नहीं देना चाहिए कि आपका नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। अरे भाई, और भी कई सोर्स है, और भी अच्छे अच्छे विकल्प यहाँ पे है। और केंद्र सरकार तो युवाओं के उत्थान के लिए इतने नवोचार कर रही है कि आज का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो ठीक है ये चीज साजिद भी जी, आपकी टिप्पणी अभिभावकों को चाहूंगा इस पूरे समझनी मुद्दे होगी। पर। जी साजिद जी। सरकारों को चाहिए कि पेपर चोरी ना हो। नंबर एक, सरकारों को चाहिए जो बच्चे पढ़ लिख लिए उनको नौकरी दे। हम्म ठीक है ना, ये सारी व्यवस्था सरकारों को चाहिए। हम्म मगर हम कहीं ना कहीं, चाहे किसी की भी सरकारों में, ये नहीं कहता, मगर हमें ये व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। हमें लेकिन ये बच्चों को किस, नौकरी भी एक देनी मिनट आप, पड़ेगी, लेकिन सजी जी हमें किस कानून व्यवस्था भी की बात बनाने कर रहे पड़ेंगे। हैं? सरकारों के भाजपा काम है का आप कानून पर बनाने सीधा का। आरोप है कि छात्र एक तरफ अवसाद से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कोटा में जाके म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बता दिया कि वो कितने परेशान हैं। हम्म छात्र किसी के रुके 21 रुके नहीं, जून को नीट वो का परेशान पेपर थे। है और उससे 4 दिन जो पहले बच्चे, आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हो। मेरा जी निवेदन है, अब मुझे मेरा जी ये पता निवेदन है, नहीं है मैं आपको आपको बता। छात्रों के हित के लिए कर रहे हो या कांग्रेस पार्टी के हित के लिए कर रहे हो आप वहां पे प्रदर्शन। मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा। आखिर आप खुद बताएं, आपके नेताओं को बोलना चाहिए। पर इस प्रदर्शन के बहाने मेरा कैसे न कैसे आपका जो प्रदेश नेतृत्व वो तो एक हुआ, कांग्रेस में ये तो थोड़ा बहुत शांति मिली कि आखिर अशोक गहलोत जी और पायलट साहब दोनों एक तो हुए। इस पे बता दीजिए साजिद जी, क्या ये सिर्फ मुखौटा है कि वाकई में अंदर की खाई कमजोर हुई है? साजिद जी। कांग्रेस पहले भी एक थी, आज भी एक है। और नेतृत्व में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मोदी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस एक है। और जैसा नेतृत्व का जो आदेश आता है उसी हिसाब से पार्टी काम कर रही है। कहीं कोई विभाजन नहीं है। कांग्रेस कैसे एक थी? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को गालियां बोलते हैं, नकारा निकम्मा कहते हैं, और फिर बोलते हो एक थी। और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो हलचल हो जाएगी। अरे क्या लेकिन बोलना साजिद, चाहते हो भाई? ये मेरा कौन सी जी, एक मेरा थी? जो और सवाल है यही साजिद जी एकता से की वो ये निशानी है है? तो मुझे कि तो समझ कांग्रेस में का नहीं जो आ रहा भाई, प्रदर्शन यही रहा है, कांग्रेस की चाहे एकता वो की निशानी राज्यसभा है। में, तो लोकसभा में या तमाम चुनावों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, कहीं उसकी वजह यही एकता तो नहीं है? कांग्रेस, मैंने बताया ना आपको, एक यही कांग्रेस की एकता और विपक्ष की एकता है कि आज इतनी पार्लियामेंट हम जीत करके आए हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय के, जिला परिषद के, उसके अंदर पूरा संदेश जाएगा कि भाई किस तरह से हम जिला परिषद जीत करके आते हैं, पंचायतें जीत करके आते हैं, नगर निगम जीत करके आते हैं। ये राजीव जी, सब आने यही वाले समय में स्थिति पता रही ना लगेगा। तो आप कहीं से वार्ड, आपकी कांग्रेस पार्टी कहीं से वार्ड पार्षद का चुनाव भी जीतती हुई नहीं दिख रही मेरे को। और मेरा आपकी जी, यही हालांकि स्थिति रही चुनाव ना तो तब तो जीतेगी जब आपकी कांग्रेस को, सरकार चुनाव आपको कराएगी। पता, पूरे देश से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस निपट गई है। सिर्फ केरल में और हिमाचल में 2-3 राज्यों में बची है। लेकिन मेरा जी, पश्चिम बंगाल से आपका सफाई मेरा हो जी, चुका है, बिहार से हो चुका है, यूपी से हो चुका है, राजस्थान से हो चुका है, और महाराष्ट्र से हो चुका है, और दिल्ली से हो चुका है, मेरा जहाँ जी, पे मेरा आपकी कभी तर्क क्या सरकारें है? राज मेरा करती जी, थी। मेरा और तर्क ये आप है बोल कि रहे हो कांग्रेस नगर चुनाव निकाय तब चुनाव की जीतेगी या बात कर तब रहे हो। हारेगी आपके एक जब पार्षद भी आपकी जीत के नहीं पार्टी आने वाला। चुनाव करवाएगी। मेरा जी, जब चुनाव कराएगी पार्टी तब तो कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। चुनाव ही नहीं हो रहे, ना छात्र संघ के मुझे तो चुनाव हो रहे। साजिद जी के करियर की भी चिंता है कि ये कैसे चुनाव जीतेंगे इनकी पार्टी के सिंबल पर। लास्ट डेट चलिए, है, फिर आप नाम लेकर चुनाव नहीं करा रहे हैं। आप चुनाव कराइए, लोगों के लिए आप रोजगार की स्थापना कीजिए। आप अरे हम तो कानून चुनाव है वो करवा जारी। देंगे, पहले आप लोग एक मंच पे तो आ जाओ। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे? इसका मतलब आपकी एकता के साथ ही चुनाव तय होगा राजस्थान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी, आप दोनों से बात करके खूब मज़ा आया। बाकी ये जो मुद्दा है इस वक्त छात्रों को लेके, वो राजस्थान की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गूंजा हुआ है। राहुल गांधी के कोटा कूच के बाद से ही ये जो मुद्दा है राजस्थान की सियासत में इस वक्त सरगर्मियां बटोर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी लगातार ये सुर्खियां आमतौर पर पूरे देश भर से आती रहेगी और राजस्थान की राजनीति को यूं ही प्रभावित करती रहेगी। बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।